नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक कर्मचारी बनने के योग या कहूँ बैंक में मैनेजर बनने के योग क्या होते हैं और किन ग्रहों का योगदान कुंडली में होता है, तब व्यक्ति कामयाब बैंक मैनेजर या बैंक से संबंधित कार्य करता है। उसी की जानकारी आपको दूंगा, परंतु उससे पूर्व आपको बतला दूं, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम लिखें। आइए प्रिय मित्रों, बिना किसी देर के भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। इसी के साथ साथ वार के स्वामी स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य नारायण को भी दंडवत प्रणाम करते हैं। आइए प्रिय मित्रों, अब हम जानकारी आपको देते हैं कि किन ग्रहों का योगदान कुंडली में होता है, जिन ग्रहों के कारण व्यक्ति बैंक में मैनेजर बनता है, बैंक कर्मचारी बनता है। आइए प्रिय मित्रों, अब बिना किसी देर के हम शीघ्रता से जान लेते हैं। सभी से बता दूं कि कुंडली को आप खोलें और आप भी अपनी कुंडली को चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, इस वीडियो को ही नहीं अपितु हमारे जो भी वीडियो है उन्हें आप पूरा देखें और फिर उसमें जो भी हम बताते हैं उसे ध्यान से सुनें। अब आइए देखते हैं क्या है वो योग। बैंक का कारक ग्रह जो होता है वह होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह व्यक्ति को वाणी भी प्रदान करता है और बुध एक ऐसा ग्रह है जो नपुंसक ग्रह है और जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के साथ परिणाम प्रदान करता है। पापी ग्रह के साथ बैठेगा तो पापक परिणाम देगा और शुभ ग्रहों के साथ बैठेगा तो शुभ परिणाम देगा। खैर यह सब्जेक्ट अलग है, परंतु हम आज बैंक में सफलता प्राप्ति के योग के बारे में बात करेंगे। तो आइए मित्रों, अब बताता हूँ। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो धन का भाव होता है, धन का घर होता है और बैंक में संबंधित सभी कार्य धन से रिलेटेड होते हैं। तो धन, धनेश और आपका कर्म स्थान 10वां स्थान होता है। तो आपको बता दूं, दूसरे घर का मालिक बुध बने और वो 10वें घर में चला जाए तब भी ये बैंक में व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है और 10वें घर का मालिक बुध बनकर दूसरे घर में चला जाए तब भी ये बैंक में सफलता प्रदान करता है, क्योंकि द्वितीय धन भाव है और कर्म स्थान हमारा 10वां घर है। तो इन दोनों का संबंध जब भी कुंडली में होगा तो ये बैंक में व्यक्ति को सफलता प्रदान करेगा, पहली बात। दूसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बुध ग्रह स्वयं स्वग्रही होकर द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए तब भी ये बैंक में सफलता प्रदान करता है और बुध 10वें घर में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाए तब भी बैंक में सफलता प्राप्त कराता है, पर शर्त है पाप पीड़ित ना हो। अब इसके बारे में मैं बतला दूं, अगर बुध द्वितीय के साथ 10वें घर में बैठ जाए तब भी ये बैंक में सफलता प्रदान करेगा और 10वें के साथ बुध द्वितीय भाव में बैठ जाए तब भी ये बैंक में सफलता प्रदान करेगा। यह तो बात मैंने आपको पहला सूत्र दिया। अब दूसरे सूत्र पर अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति भी कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए तब भी ये बैंक में सफलता प्रदान कर देते हैं और 10वें घर में विराजमान हो जाए तब भी बैंक में सफलता प्रदान कर देते हैं। इसी के साथ साथ अगर काल पुरुष कुंडली की अगर मैं बात करूं, काल पुरुष कुंडली में द्वितीय स्वयं शुक्र देव होते हैं और 10वें स्वयं शनिदेव होते हैं। तो शनिदेव और शुक्र देव कहीं पर भी कुंडली में विराजमान हो जाए, दोनों की युति हो जाए, द्वितीय शुक्र बनते हैं काल पुरुष कुंडली में और 10वें स्वयं शनि बनते हैं। इन दोनों की युति भी हो जाए द्वितीय भाव, 10वां भाव या किसी भी भाव में, तो व्यक्ति बैंक में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसी के साथ साथ
द्वितीय का संबंध किसी भी ग्रह से हो जाए और किसी भी भाव में हो जाए 6, 8, 12 को छोड़कर, तब भी व्यक्ति बैंक में सफलता प्राप्त करता है। और अगर 6, 8, 12 में बनता है, तब अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ जाए, तब भी बैंक में सफलता प्राप्त करता है। इसी के साथ साथ ये बैंक में मैनेजर, बैंक में कर्मचारी बनने के योग मैंने आपको बताए। और आपको बता दूं, ये तो मैंने बुध, गुरु और शुक्र से रिलेटेड बात करी, लेकिन इसमें और भी कई सारी चीजें होती है, नक्षत्र, सभी चीजें देखनी पड़ती है। परंतु जो मुख्य रूप से मैंने आपसे डिस्कस की वो यही है और 100% कुंडलियों में लागू होती है। इसी के साथ साथ आज हमने बैंक कर्मचारी बनने के योग के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने हेतु स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।